मैं संतोष कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, जीजेयू हिसार में। मेरा मेन मुद्दा, मैं 61वें दिन से सांकेतिक धरने पे 2 घंटे का सांकेतिक धरना है। मेरा मेन मुद्दा मेंटल हरासमेंट है, जो कि मुझे मेरे ही यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलसचिव का जो हैं उनके खिलाफ, और वो मेरे डिपार्टमेंट, जो मेरे पूर्व डिपार्टमेंट था उसी में सीनियर प्रोफेसर भी हैं, वो मुझे 2018 से तंग कर रहे थे, और अब हमेशा उन्होंने अपने पोस्ट का दुरुपयोग किया है, मुझे पर्सनली टारगेट किया है। और अब 2000 कार्यवाहक कुल सचिव बनने के बाद तो उन्होंने मेरी 1 साल से प्रमोशन ड्यू है वो नहीं हुई है। मेरा आर्बिट्री शिफ्टिंग कर दिया उन्होंने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, जहाँ मेरा शैक्षणिक योग्यता अर्हता नहीं मापी जा सकती। और उसके बाद मैं 7 अक्टूबर से धरने पे बैठी हूँ, लेकिन फिर भी अब मेरे को धरने पे बैठने के बाद उस मानसिक प्रताड़ना को एड्रेस करने की बजाय सिर्फ कमेटियां बना दी गई हैं, और जबकि एक तरफ कमेटी बनी है, दूसरी तरफ मुझे अलग अलग नोटिस देके उस प्रताड़ना को और भी बढ़ा दिया गया, जिससे मैं भयंकर मानसिक तनाव में हूँ। मेरा डॉक्टर्स का भी इलाज चल रहा है। मैं बार बार इनको कह रही हूँ, लैब और कमरा खाली करने के लिए कह रही हैं। मेरे अंडर 5 जो पीएचडी के स्टूडेंट हैं उनको भी बार बार गाइड बदलने का दबाव दिया जा रहा है, तथा उनकी फेलोशिप रोकी जा रही है। और मैं ये चिट्ठियां सीएम साहब, गवर्नर साहब और महिला आयोग और सब जगह दे चुकी हूँ। अब नाम की यहाँ पे कमेटियां बनाई हुई हैं, लेकिन अब आगे मैं अपना पक्ष रख चुकी हूँ, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस धरने पे बैठी हूँ। आपका नेम एंड पोस्ट? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कौशिक, और मेरी पोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर जीजेयू हिसार में। धन्यवाद। आगे 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 आ जाओ ना। हाँ, बताओ। मेरा नाम डॉक्टर राजेश ठाकुर है। 2006 से इस विश्वविद्यालय में बतौर शिक्षक कार्यरत हूँ, और 2018 से हमारे ही विभाग के प्रोफेसर जो हैं एक, वो कई तरह से अपने पदों का दुरुपयोग करके हमें परेशान कर रहे हैं। जैसे कि मैडम ने बताया, जिस तरह से की प्रॉब्लम्स वो फेस कर रही हैं उसी तरह की प्रॉब्लम्स मैं भी फेस कर रहा हूँ। मेरे सर्विस में गैप डालने की कोशिश की, हमारी लैब छीनने की कोशिश की, हमारे अगेंस्ट कभी कोई कंप्लेंट कभी कोई कंप्लेंट, और उस पर वन साइडेड कार्रवाई करके, और हमारे को कभी पेनल्टी लगा देना, कभी शो कॉज नोटिस दे देना। मेरे ऊपर 3 इंक्रीमेंट की पेनल्टी लगा रखी है बिना किसी बात में, बेवजह में पेनल्टी लगा रखी है। अभी सबसे बड़ा, अभी इन्होंने तंग करने का तरीका ये निकाला कि हमारे को लैब छीनने की कोशिश तो ये पहले ही कर रहे थे, इस बार इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हमें डिपार्टमेंट से ही बाहर निकाल दिया, दूसरे डिपार्टमेंट का, ये कह के कि हमारा कोर्स बंद हो गया। कोर्स तो विश्वविद्यालय में और भी कई डिपार्टमेंट में बंद हुए हैं, कोर्स तो चालू होते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है उसके बहाने से आप किसी टीचर को निकाल के दूसरे डिपार्टमेंट में फेंक दोगे, वो भी उस डिपार्टमेंट में जहाँ उससे कोई रिलेशन नहीं है। जो हमारे स्पेशलाइजेशन का एरिया है हम उसी में पढ़ा सकते हैं, दूसरे में तो नहीं पढ़ा सकते। बच्चों का भी नुकसान है इसमें, हमारा तो है ही। इस तरह की चीज़ें यूनिवर्सिटी में अगर हों, और 60 दिन से हम 61 दिन हो गए आज हम बैठे हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, एकदम कान और आंख बंद करके प्रशासन बैठा है, उनको लगता ही नहीं कि हमें कोई इनकी सुनने की ज़रूरत है। ऐसे थोड़ी विश्वविद्यालय चलते हैं, समाज का नुकसान हो रहा है, बच्चे समाज, विश्वविद्यालय समाज की धरोहर है, यहाँ पे अगर इस तरह की चीज़ होगी तो यहाँ के समाज के बच्चों का ही नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, सब तरह से नुकसान है। मांग क्या मतलब करते हैं सर? मांग ये है कि जो इस तरह से कार्रवाई, जो ये हमें तंग कर रहे हैं बार बार, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और विश्वविद्यालय एक्ट्स और स्टैट्यूट्स के हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि जो अपने टीचर हैं, अपने करीबी हैं, उनको तो आप हर तरह के लाभ दो, जो आपको अपने करीबी नहीं लगते उनको कभी तंग करो, कभी पेनल्टी लगाओ, कभी कोई पनिशमेंट दो, कभी कुछ करो, इस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बताएं सर। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद गोयल है। मैं शिक्षक संघ का पूर्व प्रधान रह चुका हूँ, वर्तमान में इसी मेंबर हूँ। अभी हमारे दोनों साथियों ने आपको अपनी समस्याएं बताई है, और इन दोनों साथियों को बहुत बुरी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो हदें पार कर सकता है प्रशासन वो हदें पार कर चुका है। सारे नियम कायदे सब कुछ दांव पे रख दिए गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि विश्वविद्यालय के जो हमारे कुलपति, हमारे रिटायर्ड पूर्व शिक्षक है, और सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने यहाँ एक पूर्व शिक्षक को यहीं कुलपति इसलिए लगाया था कि वो विश्वविद्यालय को अच्छे से समझते हैं, सबकी समस्याएं समझते हैं, और विश्वविद्यालय को बहुत बेहतरीन तरीके से चलाएंगे। परंतु इसका उलट ही इस विश्वविद्यालय में हो रहा है। कहीं ना कहीं पुरानी खुंद से रंजी से निकाली जा रही है, जो इतनी बड़ी चेयर को शोभा नहीं देता। तो मेरी यही मांग है आपके चैनल के माध्यम से, और हरियाणा सरकार से, तीसरी बार बीजेपी सरकार आई है और बड़ी ईमानदारी से उन्होंने नौकरियां और एक पारदर्शिक सरकार चलाई है। तो सरकार से मेरी एक मांग है आपके चैनल के माध्यम से, कुलपति महोदय को हिदायत दे कि ये कुल विश्वविद्यालय जो है
उसको आप पुरानी रंजिशें और पुराने स्कोर्स के हिसाब से ना चलाएं अपना। इसको आप निष्पक्ष तरीके से, आप एक न्याय की कुर्सी पे हो, आपके लिए ये दोनों शिक्षक भी और जिस शिक्षक को उनको प्रताड़ित कर रहा वो शिक्षक भी बराबर है। एक निष्पक्ष जांच कमेटी का गठन हो, जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इन शिक्षकों की मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने की है, और इनको न्याय मिले, यह मैं सरकार से उम्मीद भी रखता हूँ और मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि ऐसा होगा।